ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा दिया हुआ ये जो जयकारा है, जय घोष है, ये उन्हीं महाराज जी के द्वारा दिया हुआ है। और इसको बहुत से लोग समझते हैं कि धर्म की तो जय हो, यानी उसकी विजय हो, उत्थान हो, और अधर्म का विनाश हो। विनाश होने का तात्पर्य समझते हैं कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, ऐसा भाव कुछ लोग लगाते हैं। परंतु ऐसा कभी होता नहीं बंधु। क्यों? सही में इसका तात्पर्य है, पूज्य श्रीनाथ शास्त्री जी गुरु जी बताते थे कि अधर्म का नाश हो, इसका क्या सही व्याख्या है। वो कहते थे कि जो नाश शब्द है वो णस धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है अदर्शन, यानी कि दर्शन ना होना। वस्तुतः अधर्म भगवान के पृष्ठभाग से प्रकट हुआ है, इसलिए अधर्म का कभी नाश नहीं हो सकता। तो भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए, हे भगवान, आपके धर्म स्वरूप यानी अग्रभाग का हमको दर्शन हो, पृष्ठभाग यानी अधर्म का नाश अथवा अदर्शन हो, हमको उसका अधर्म का दर्शन ना हो। ऐसी प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। और यही इस जय घोष का जो है सही तात्पर्य में अर्थ है। भगवान गीता में भी तो कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब अधर्म का उत्थान होता है और धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि का तात्पर्य है कि कम होना और अधर्म का उठ जाना, तो अधर्म को कम करने के लिए और धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो तात्पर्य है उसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर पाते भगवान भी। क्यों? क्योंकि उन्हीं की सृष्टि का वो एक अंग है, वो कम करते हैं और धर्म को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए अधर्म का नाश हो का तात्पर्य है कि उसका अदर्शन होना, यानी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह इत्यादि ये सब अधर्म के रूप हैं। तो इनसे हमको भगवान बचाए रखें, ये सब पीछे चले जाएं और भगवान के धर्म स्वरूप के दर्शन हमको होते रहें। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।